22 साल की संध्या सादी सूती साड़ी में फावड़ा लिए जमीन की खुदाई कर रही है। उसके चेहरे पर पसीना है, लेकिन उसकी आंखों में अदम्य दृढ़ता। 18 साल की रोशनी पास ही पूजा की थाली से मिट्टी पर जल छिड़क रही है। उसका चेहरा साफ है, लेकिन उसकी आंखें दूर किसी अज्ञात सपने को देख रही है। दीदी, आज इस कोने में टमाटर बोते हैं। पिताजी कहते थे हमारी इस जमीन की मिट्टी में सोना उगता है। ये धरती ही हमारा सबसे बड़ा धन है। हमें इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारे जीवन का आधार है। सोना तो कहीं और उगता है रोशनी। यहाँ सिर्फ हमारी मेहनत का पसीना उगता है। और सुन, सूरज सर पर चढ़ाया है। पूजा हो गई हो तो घर चल। ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। इस जमीन पर बुरी नजर हर पल घूम रही है और हमें उनकी ताकत का अंदाजा है। आप हमेशा इतना चिंता क्यों करती हैं? मैं जानती हूँ ये झोपड़ी छोटी है, पर हमारा इरादा तो नहीं छोटा ना। थोड़ा तो खुश रहा करो। हर समय नकारात्मक बातें क्यों करती हो? खुशी तो उस दिन वापस आएगी जिस दिन हम इस जमीन को संवार कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। जब तक हम अनाथ हैं, हमें हर पल सतर्क रहना पड़ेगा। मैं थक चुकी हूँ, पर हार नहीं मान सकती। दूर पगडंडी से 3 परछाइयां भगत सिंह, चाचा कांति देवी और उनका बेटा वरदान तेजी से उनकी ओर आते हैं। तीनों के चेहरे पर अधिकार और अहंकार का भाव है। अरे, ये क्या चल रहा है? क्या तुम्हें गांव में अकेली लड़की का तमाशा बनाना अच्छा लगता है? तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती। चाची जी, आप लोग इतनी सुबह? कोई जरूरी काम था? हाँ, काम ही है। यह जमीन अब यूं ही बर्बाद नहीं होगी। हम इसे चावल मिल के लिए इस्तेमाल करेंगे। बर्बाद? ये हमारी पुश्तैनी जमीन है चाचा जी। किस इरादे से आए हैं? भगत सिंह एक लोहे की खूंटी जमीन में गाड़ता है और तेज आवाज में बोलता है, यह तुम्हारे और मेरे हिस्से को बांटती है। यह जमीन कानूनी तौर पर मेरे हिस्से में आनी चाहिए थी। कल जब मैं तहसील में कागजात दूंगा, तब सब तय हो जाएगा। और हाँ, जमींदार हरिश्चंद्र भी मेरा साथ दे रहा है। कागजी कार्रवाई? किस अधिकार से? ये माँ पिताजी की आखिरी निशानी है। हम लड़ेंगे। हम हार नहीं मानेंगे चाचा जी। अरे दीदी, इतना गुस्सा क्यों? हम तो बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। यह पुरानी झोपड़ी में अगर तुम हिस्सा हमें दे दो, तो हम तुम्हें हवेली में रहने का आसरा देंगे। कैसा परिवार? अगर परिवार होता तो हमारी हिम्मत बढ़ाते। हमें बांटने नहीं आते। ए छोटी, जुबान संभाल। हमने तुम्हें सालों पाला पोसा है। बस, बहुत हो गया। आप लोग यहाँ से जाइए। जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई हमारी जमीन पर नजर नहीं डाल सकता। हम लड़ेंगे। ठीक है बेटी, लड़ो। लेकिन कानून और पैसा हमेशा बड़े लोगों का साथ देता है, याद रखना। भगत सिंह, कांति देवी और वरदान तीनों एक दूसरे को देखकर रहस्यमय ढंग से हंसते हैं और चले जाते हैं। खूंटी अभी भी जमीन में गड़ी है। झोपड़ी के भीतर संध्या चूल्हे से हटकर कोने में उदास बैठी है। रोशनी माँ की पुरानी साड़ी हाथ में पकड़े अपने मन की बात करने की हिम्मत जुटा रही है। दीदी, मुझे डर लग रहा है। चाचा जी की बातें सुनकर मुझे लगता है वो हमारी बेबसी का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन क्या हम हमेशा ऐसे ही अंधेरे में रहेंगे? मुझे लगता है कि आप मुझे दुनिया से दूर रखना चाहती हैं। अंधेरे में नहीं रोशनी, मैं बस डरती हूँ। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? इस दुनिया ने मुझे धोखा ही दिया है। तू तो मेरी आखिरी उम्मीद है। लेकिन कब तक दीदी? मैं थक गई हूँ। तुम्हें लगता है तुम मुझे बचा रही हो, पर मुझे लगता है
कि तुम मुझे एक पिंजरे में बंद कर रही हो। मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी है जहाँ खुशियाँ हैं। अगर मेरी सख्ती तुझे कैद लगती है तो मुझे माफ कर देना बहन। ये पिंजरा नहीं है, ये सुरक्षा है। तू समझ क्यों नहीं रही? लेकिन दीदी, वरदान भैया वो इतने बड़े घर के हैं, उन्हें हमारी जमीन से क्या मतलब होगा? शायद वो सच में बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे। तू उससे कभी नहीं मिलेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। वरदान सिर्फ अपनी लालची नीयत के लिए तेरे करीब आ रहा है। बस, तुम्हारे लिए दुनिया में सब बुरे हैं। तुम्हारा दिल पत्थर का बन चुका है। मैं अब खुद के लिए सोचना चाहती हूँ, भले ही तुम्हें बुरा लगे। मुझे भी अपने लिए आजादी ढूंढने का हक है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे रोशनी, तुम्हारी दीदी तुम्हें अपने जैसा अकेला बनाना चाहती हैं। तुम इतनी सुंदर हो, इतनी मासूम हो, तुम्हें अपनी जिंदगी की खुशियां जीनी चाहिए। मैं तुम्हें एक रास्ता दे सकता हूँ। मैं तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकाल दूंगा। चलो मेरे साथ शहर चलो, वहाँ तुम अपने सपने पूरे कर सकोगी। बताओ क्या कहती हो? दीदी कहती है तुम अच्छे नहीं हो। वह मुझसे जलती है रोशनी, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी की बात करता हूँ। तुम्हारे अंदर इतनी प्रतिभा है कि तुम्हें कभी भी अपनी हैसियत की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह लो पटवारी जी, यह 5,000 आपकी चाय पानी के लिए। आपको बस कल पंचायत में यही बोलना है कि जमीन के असली कागजात मेरे नाम पर हैं। अरे भगत जी, आप चिंता क्यों करते हैं? जब मैं कह दूंगा कि कागजात गायब हैं और मेरे पुराने रिकॉर्ड्स में जमीन का कुछ हिस्सा आपके नाम पर दर्ज है, तो कौन मना करेगा? आपकी बात पत्थर की लकीर होगी, लकीर। हाँ। शाबाश पटवारी जी, हरिश्चंद्र को भी यही बात बतानी है। काम हो गया तो आपका इनाम और बढ़ेगा। सजनी बुआ ये सब साफ साफ सुन लेती है। उसकी आंखें क्रोध और आश्चर्य से चौड़ी हो जाती है। वो तुरंत बर्तन धोना छोड़कर वहां से तेजी से निकल जाती है। संध्या बाजार से लौटी है। रोशनी अंदर बैठी एक छोटा सा थैला तैयार कर रही है। रोशनी, तू यहाँ क्या कर रही है? वो थैला किस लिए? हाँ, मैंने बात की है। मैं जा रही हूँ। वरदान भैया ने कहा है कि वो मुझे एक नई जिंदगी देंगे। मैं ये गरीबी, ये कैद छोड़कर जा रही हूँ। क्या क्या कहा तूने? तू जा रही है तो मुझे अकेले छोड़कर जा रही है? मैंने जो कुछ किया, तुमने सिर्फ अधिकार जताया दीदी। तुमने मुझे कभी प्यार से नहीं समझा। मैं आजादी के लिए जा रही हूँ। तुम अपना पत्थर दिल संभालो। ठीक है बहन, जा। आज से तेरा रास्ता अलग, मेरा अलग। जा, तुझे मुबारक हो तेरी आजादी। रोशनी अपना छोटा सा थैला उठाती है और एक पल भी नहीं रुकती। वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागती है और बाहर निकल जाती है। संध्या वहीं जमीन पर धम से बैठ जाती है। उसका शरीर हिलता नहीं, लेकिन उसकी आत्मा बिखर जाती है। संध्या अकेली है। वो आंखें बंद करके सिर दीवार से टिका लेती है। उसके हाथों में पुराना लकड़ी का संदूक है। वो उसे खोलती है। अब क्या करूं? रोशनी चली गई। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई। ये जमीन भी चली जाएगी, क्योंकि मेरे पास लड़ने के लिए ताकत नहीं है। संध्या संदूक में हाथ फेरती है। उसे एक पुराना पीला पड़ चुका कागज मिलता है। उसके पिता की वसीयत। पिताजी का कागज? ये तो
ये तो हमारी जमीन का सबूत है। संध्या कागज को रोशनी में लाती है। कागज का एक कोना जला हुआ था। उस जले हुए कोने में पिता के हस्ताक्षर का एक हिस्सा गायब है। नहीं, ये तो जला हुआ है। कोर्ट में ये सबूत नहीं माना जाएगा। वो कहेंगे ये फर्जी है। ये कागजात भी मुझे धोखा दे गए। लेकिन हार नहीं मानूंगी। मैं अपनी हार को अपनी बहन के वापस आने का सबूत नहीं बनने दूंगी। मुझे लड़ना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबूजी, ये मेरे पिता की लिखावट है। ये लिखावट सबूत है कि पूरी जमीन हमारी है। चाचा जी हमें हटाना चाहते हैं। कृपया इसे एक बार देख लीजिए। यह क्या कूड़ा लेकर आई हो? जला हुआ कागज। तुम्हारी आंखें खराब है क्या? मुझे साफ कागजात लाओ जिस पर तहसील की मोहर हो, वरना जाओ। लेकिन बाबूजी, ये तो सच्चाई है। सच्चाई नहीं, मुझे कानून चाहिए। और सुनो, यह काम इतनी जल्दी नहीं होता। अगर तुम्हें जल्दी काम करवाना है तो 10,000 दफ्तर के नाम पर जमा कराओ। यह आजकल का नियम है। 10,000? मेरे पास तो इतने नहीं है। हम गरीब हैं। तो जाओ पंचायत में लड़ो। यहाँ सच्चाई नहीं, पैसा चलता है। रोशनी एक अंधेरी गली में डर और उत्साह के मिश्रण के साथ खड़ी है। समय बीत रहा है और वरदान नहीं आया। वो बार बार अपनी घड़ी देखती है। हवा ठंडी है और उसे डर लगने लगा है। भैया कहाँ रह गए? मुझे डर लग रहा है। दीदी ने सही कहा था, मुझे नहीं आना चाहिए था। नहीं, वरदान भैया अच्छे हैं। वो बस किसी काम में फंस गए होंगे। वो चारों ओर देखती है। अंधेरा गहरा है। उसे संदेह होने लगता है। अगर वो नहीं आए तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं घर भी नहीं जा सकती। मैंने दीदी को कितना बुरा कहा। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। तभी वो पास की टूटी हुई दीवार के पीछे से आवाज सुनती है। उसके कान खड़े हो जाते हैं। बेटा वरदान, तूने तो कमाल कर दिया। वह बेवकूफ लड़की आ गई होगी। अब उसकी दीदी को पता चलेगा कि अधिकार किसका होता है। पिताजी बस थोड़ा इंतजार करिए। हम उसे बहला फुसलाकर कागजात ले लेंगे। वह भाग कर आई है तो उसके पास सबूत देने के लिए कुछ नहीं होगा। और हाँ वरदान, जमींदार हरिश्चंद्र से मैंने और 5 लाख का कर्जा लिया है। यह जमीन हम उन्हें दिखाकर और बड़ा कर्जा लेंगे और पूरा गांव हमारे नाम होगा। रोशनी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, जैसे किसी ने गर्म पानी डाल दिया हो। उसकी आंखों से धोखे का आंसू बहता है। वो अपने अंदर की कमजोरी को महसूस करती है। बस बस बहुत हो गया। मतलब तुम लोग रिश्ते को सिर्फ एक रास्ता मानते हो। मैंने तुम लोगों पर विश्वास किया। मैंने अपनी माँ जैसी दीदी के साथ झगड़ा किया तुम लोगों के लिए। रोशनी, तुम यहाँ? नहीं नहीं रोशनी, तुम हमें गलत समझ रही हो। हम तो किसी और के बारे में बात कर रहे थे। बस करो, झूठ बोलने की भी सीमा होती है। तुम लोगों के पापों का घड़ा भर चुका है। मेरी दीदी ने सही कहा था, इस दुनिया में बिना मतलब कोई किसी के पास नहीं आता। तुम लोग कभी खुश नहीं रहोगे। ये मेरे दिल से तुम लोगों के लिए बद्दुआ है। मैं जा रही हूँ। संध्या अकेली आंखें सूजी हुई बैठी है। तभी रोशनी हाफते हुए आती है और सीधा संध्या के पैरों में गिर जाती है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत बुरा कहा। मैंने तुम्हारी ममता पर शक किया। मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। मुझे अपनी मूर्खता पर गहरी शर्म है। शांत हो जा मेरी बच्ची। मैं जानती थी तू मेरी अपनी है। मैं तुझे कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। तुम कितनी महान हो दीदी। मेरे इतना दुख देने के बाद भी तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं अब
कभी अपने हैसियत से बड़े सपने नहीं देखूंगी। यह मिट्टी का घर ही हमारी दुनिया है। तू तो मेरी जान है, बस तू हमेशा मेरी बात मानना। हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। पटवारी जी, जमीन की कागजात दिखाइए। जी सरपंच जी, कागजात में जमीन का कुछ हिस्सा भगत सिंह जी के नाम पर है। उनके पास कुछ अधूरे दस्तावेज भी हैं। ये झूठ है सरपंच जी। पटवारी को रिश्वत दी गई है। मैं तहसील भी गई थी, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। यह लड़की झूठ बोल रही है। इसके पास कोई सबूत नहीं है। झूठ नहीं सरपंच जी, मैंने खुद अपनी आंखों से भगत सिंह को पटवारी को 5,000 रुपए देते देखा है। यह सब साजिश है। यह सच है पटवारी? रिश्वत ली तुमने? नहीं सरपंच जी, ये सरासर झूठ बात है। सरपंच जी, मैंने खुद अपने कानों से चाचा जी की साजिश सुनी है। वो हमें धोखा दे रहे थे। कागजात को लेकर भ्रम है और पटवारी पर भी शक है। मैं फैसला अगले दिन दूंगा, लेकिन भगत सिंह, जब तक तुम सही सबूत नहीं लाते, यह जमीन संध्या और रोशनी के नाम रहेगी। मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। यह क्या फैसला है सरपंच जी? तुम लोग अपनी नीयत साफ रखो, कागज खुद ही पलट जाएंगे। रात का समय भगत सिंह की चावल की मील में भयानक आग लगी हुई है। आग की लपेटें जोरदार आवाज कर रही है। वरदान और भगत सिंह जब ये देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। वरदान, यह क्या हो गया? हमारा सब कुछ जल रहा है। ईश्वर ने हमें सजा दे दी है। ईश्वर ने हमें सजा दी है। ये आग बुझेगी नहीं। पिताजी, अब हम क्या करेंगे? हमने जो पाप किए हैं उसी का फल मिल रहा है। अरे ओ भगत सिंह, मील तो जल गई, मेरे 50 लाख डूब गए। अब तू मेरी भरपाई करेगा। तूने मेरी इजाजत से ही वह जमीन गिरवी रखी थी। मुझे मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो तेरी बची हुई सारी जमीन मेरे नाम कर। सेठ जी, यह हादसा, मुझे मोहलत दे दीजिए। जमीन का नाम मत लीजिए। कैसी मोहलत? तेरी जमीन कल मेरे नाम होगी। तूने गरीबों को सताया है, यही सजा है तुम्हारी। संध्या बेटी, हमें माफ कर दो। हमारा सब कुछ जल गया। हरिश्चंद्र ने हमें सड़क पर ला दिया। यह सब हमारे बुरे कर्मों का फल है। हमें माफ कर दो बच्चियों, हमने तुम्हें बहुत दुख दिया। हमने रोशनी को धोखा देने की कोशिश की। हमें इसकी सजा मिली है। हमें बस तुम्हारी जमीन पर खेती करने की इजाजत दे दो। संध्या दीदी, रोशनी, हमें माफ कर दो। मैंने अपनी गलती समझ ली है। अब मैं ईमानदारी से जीना चाहता हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं, इतना दुख देने के बाद मैं इतनी आसानी से आप पर विश्वास कर लूंगी? दीदी, शांत हो जाओ। माँ कहती थी माफी बहुत बड़ी जीत है और माफ करने वाला ही असली विजेता है। इन्हें हमारी जमीन पर खेती करने दो। ठीक है। क्या कहा बेटी? मैं तुम्हें माफ करती हूँ और इस जमीन पर तुम्हें काम करने की इजाजत देती हूँ। मेरी 3 शर्तें हैं। पहली, ईमानदारी। तुम इस जमीन पर अपने खून पसीने से काम करोगे। दूसरी, रिश्ता। तुम हमेशा रोशनी और मुझे अपनी बेटी मानोगे और हमारी रक्षा करोगे। और तीसरी, शिक्षा। वरदान अब यहीं रहकर रोजगार करेगा और रोशनी को आगे पढ़ने में मदद करेगा। हम सब एक परिवार हैं। हाँ बेटे, हम वादा करते हैं। तुमने हमें एक नई जिंदगी दी है। अब संध्या, रोशनी, भगत सिंह, कांति देवी और वरदान सब एक साथ जमीन पर मेहनत कर रहे हैं। भगत सिंह और वरदान
फावड़े से मिट्टी खोद रहे हैं। कांति देवी पानी ला रही है। दीदी देखो, चाचा जी कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हाँ रोशनी, जब इंसान अपने कर्मों का फल देखता है तो हृदय परिवर्तन हो ही जाता है। अब ये जमीन सिर्फ मिट्टी का घर नहीं, बल्कि रिश्तों की डोर का भी प्रतीक है। संध्या बेटी, आज मुझे सच में लग रहा है कि यह जमीन मेरी है। ईमानदारी की कमाई से ज्यादा सुख और कहीं नहीं है। मैं वादा करता हूँ, मैं अब रोजगार शुरू करूंगा और तुम दोनों को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। रोशनी, तुम सही थी। मेरे सपने बड़े थे पर रास्ता गलत था। मैं अब यहीं रहकर मेहनत करूंगा। पूरा परिवार एक साथ हंसता है। वे अब लालच की आग से बाहर निकलकर मेहनत की धूप में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। आशियाना अब सुरक्षित है और विश्वास जीत चुका है। हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका धन्यवाद।